नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रोज नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का शीर्षक है रूह से रूह तक। मोहब्बत अगर करनी है तो रूह से करना सीखो। ऐसा ही यह कहानी है दिव्या और राकेश की, जो कि समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर इंसान प्यार में इतनी दीवानगी कैसे दिखा सकता है? क्या अच्छा बुरा दिखना भी बंद हो जाता है? जब आप यह कहानी सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। राकेश फौज में था। वह एक बार जब छुट्टी में घर आया था तब एक शादी समारोह में गया। वहाँ पर एक लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम दिव्या था। दिव्या की खूबसूरती की तारीफ जितना करें उतना कम है। दिव्या को देख राकेश होश खो बैठा। राकेश दिव्या से संपर्क साधने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। दिव्या एक चेयर पर बैठकर अकेले बात कर रही थी। तभी राकेश बगल में चेयर लगाकर बैठ गया और धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर दिया। और उसी दौरान दोनों का मोबाइल नंबर भी शेयर हो गया। राकेश खुशी से झूम उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। राकेश और दिव्या का बात स्टार्ट हुआ तो दिव्या ने यह कहकर मना कर दिया, आप मुझे कभी नहीं अपनाओगे। यह सुनकर राकेश बड़े बड़े वादे करने लगा, जैसे हर आशिक करते हैं। बातचीत करते करते लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। वह दोबारा छुट्टी लेकर घर आया तो वह मिलने के लिए जिद करने लगा, लेकिन दिव्या इसके लिए तैयार नहीं थी। वह हमेशा घर पर आने के लिए बोलती। आखिर में राकेश भी घर जाने को तैयार हो गया और जब घर पहुंचा तो दिव्या एक चेयर पर बैठी अपनी माँ से बात कर रही थी। दिव्या को देख राकेश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दिव्या दोनों पैरों से विकलांग थी। अब राकेश सोचने लगा, यह सब क्या हो गया? हमने गलत फैसला ले लिया शायद। दिव्या लड़खड़ाते हुए जुबान में बोली, राकेश लौट जाओ, अभी टाइम है। मेरी किस्मत में यही था, इसलिए मैं आपको मना कर रही थी। अब राकेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ देर रुका और फिर वापस चला गया। राकेश घर आया और दिव्या को फ़ोन किया। दिव्या, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। दिव्या ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? बस भी करो, अब बहुत हो चुका, अब नहीं सहन कर पाऊंगी। आप एक फौजी हो, आपको मुझसे अच्छी लड़कियां मिल जाएगी। मैं विकलांग हूँ, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। राकेश ने दिव्या को समझाया और शादी की तैयारी करने के लिए कहा। यह सुन राकेश के घर में अफरा तफरी मच गई। वे लोग राकेश के इस फैसले से बिल्कुल खिलाफ थे। इसके बावजूद राकेश की दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। राकेश के मन में बस एक ही बात चल रही थी, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं बदलेगा। राकेश पूरी तरह से तनाव में आ चुका था, क्योंकि एक तरफ लाइफ की कुर्बानी और दूसरी तरफ घर वालों की कुर्बानी का सवाल था। इसके बाद राकेश ने घर वालों के खिलाफ होकर कोर्ट मैरिज करने का प्लानिंग किया और ठीक 4 महीने बाद कोर्ट शादी की डेट फिक्स कर दिया। दिव्या को कोर्ट लाया गया और दोनों की शादी हुई। इनकी लव स्टोरी देख विवाह अधिकारी हैरान रह गए। वहां मौजूद काफ़ी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और राकेश की दीवानगी का तारीफ हुआ। यहाँ तक कि वहां के कर्मचारी राकेश को गिफ्ट भी दिए और दोनों खुशी खुशी कानूनी रूप से पति पत्नी हो गए। क्या आकाश को सब कुछ जानने के बाद लव स्टोरी को समाप्त कर देना था? कमेंट जरूर करें।